तो पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश जोन बीएससी में। आप सभी को पिछले लेक्चर्स में पिछले चैप्टर के प्रश्नोत्तर करा दिए गए थे। आज हम अगले चैप्टर स्वदेशी की ओर चलते हैं, जिसके रचनाकार प्रेमघन जी हैं। तो देखते हैं इसके कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न कहता है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी है। इस कविता में कवि ने भारतीयों द्वारा विदेशी संस्कृति, भाषा, रहन सहन इत्यादि को अपनाने पर चिंता व्यक्त की है। कवि चाहता है कि भारतवासी विदेशी वस्तु, भाषा आदि को छोड़कर अपनी देशीयता को अपनाएं। इसलिए ही इस कविता का नाम स्वदेशी रखा गया, जो कि कविता के विषय के अनुकूल है। अतः कविता का यह शीर्षक स्वदेशी सर्वथा सार्थक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं दूसरा प्रश्न कहता है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। देखते हैं इसके उत्तर। भारतीय लोगों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा को त्याग कर विदेशी संस्कृति को अपना लिया है। भारतीयों को अपनी भाषा से लज्जा होने लगी। वे अंग्रेजी भाषा, रहन सहन, नीति और संस्कारों को अपनाते चले जा रहे हैं। भारत के लोग भारतीय होते हुए भी विदेशी सभ्यता में इतने रंग गए हैं कि अपने आप को भी अंग्रेजी समझने लगे हैं। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहता है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। देखते हैं इसके उत्तर। कवि समाज के ऐसे लोगों की आलोचना करता है जो विदेशी संस्कृति में पूरी तरह से रंग चुके हैं। ऐसे लोग विदेशों से शिक्षित होकर भारत में अंग्रेजी चाल चलन, भाषा, वेशभूषा और वस्तुओं को अपनाए हुए हैं। ऐसे विदेश पस्त वर्ग की कवि कठोर आलोचना करता है, क्योंकि यह भारतीय होकर भी विदेशी सभ्यता को अपनाए हुए हैं और स्वयं अपने को अंग्रेज समझने लगे हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। देखते हैं इसके उत्तर। कवि कहता है कि अब नगरों में विदेशी वस्तुओं को खरीदने वाले लोग अधिक हैं। नगर के लोग अंग्रेजी रुचि के सामान खरीदकर घरों में ला रहे हैं। अंग्रेजी वस्तुओं की बिक्री इतनी ज़्यादा होने के कारण ही बाजार विदेशी वस्तुओं से भरे पड़े हैं। बाजारों में देसी सामान तो दिखाई ही नहीं पड़ती है। इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है। देखते हैं इसके उत्तर। नेताओं के बारे में कवि कहता है कि भारत में नेताओं से तो अपनी धोती तक नहीं संभाली जाती है, देश को क्या संभाल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय नेताओं में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वे अच्छे से देश की अर्थव्यवस्था कायम कर सकें। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। छठा प्रश्न कहता है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। देखते हैं इसके उत्तर। कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं। वे अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा ही करते रहते हैं। अंग्रेजी चाटुकारों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्गों के लोग हैं। ऐसे लोग को कवि ने डफाली इसलिए कहा है क्योंकि ऐसे लोग बाजा बजाने वाले की तरह ही अंग्रेजों की खुशामद और झूठी प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न जो कि व्याख्या करने वाला प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में या तो 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं या 2 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसके पहले भाग क की ओर। प्रश्न कहता है, मनोज भारती देखी क्यों
सकत नहीं पहचान। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में निर्धारित स्वदेशी नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अंग्रेजी संस्कृति में रंगे भारतीयों का चित्रण किया है। अब देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि भारत के बहुत से लोग अंग्रेजी संस्कृति में इतना डूब गए हैं कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है कि वे भारतीय हैं अथवा अंग्रेज। कहने का अर्थ है कि उसके अंदर भारतीयता का एहसास तो लेश मात्र का रह गया है। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले भारतीय रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, भाषा, संस्कृति सभी प्रकार से अंग्रेजी की भांति हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरे खंड ख की ओर। ख प्रश्न कहता है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में निर्धारित स्वदेशी नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भारतीय लोगों द्वारा विदेशी वस्तुओं को अपनाने का चित्रण किया है। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि वर्तमान समय में भारत में विदेशी वस्तुओं का व्यवहार बढ़ा है। अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति से यहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि उनकी रुचियाँ भी अंग्रेजों के समान हो गई हैं। उसी रुचि के अनुरूप ही भारतीय लोग उपभोग करने वाली सभी अंग्रेजी वस्तुओं के सामान खरीद रहे हैं। कवि चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग और खरीद देश के हित में बिल्कुल ही नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध है। अब चलते हैं लास्ट व्याख्या वाले प्रश्न की ओर, ग की ओर। ग कहता है जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढीली। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में निर्धारित स्वदेशी नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने देश का नेतृत्व करने वाले नेता का चित्रण किया है। अब देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि इस देश में पहला कष्ट तो यही है कि यह विदेशी शासक के अधीन है। उस समय भी जो भारतीय नेता देश का नेतृत्व कर रहे हैं वह पूर्ण रूपेण से अयोग्य हैं, तो स्वयं अपने आप को संभालने की योग्यता नहीं तो वे देश को कैसे संभाल सकते हैं। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन यह किताब का प्रश्न है। देखते हैं 8वां प्रश्न। आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। देखते हैं इसके उत्तर। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। मेरे मत में उपयुक्त दोहे में स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस दोहे में कवि ने भारतीय समाज और बाजार में विदेशी सामानों की अधिकता और देशी सामानों की न्यूनता का चिंता प्रकट की है। तो आज थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो कि इस चैप्टर्स के सारे प्रश्न थे। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 इंस्टा ID है, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।